जो फर्स्ट रूल है कॉनकेव मिरर के लिए, मान लो कि ये कॉनकेव मिरर है, इसके सामने आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो और ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है और ये इसका पोल है। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट की जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो हमेशा फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से। ये पहला रूल है। जब भी किसी कॉनकेव मिरर के ऊपर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से पास होती है। और सेकंड रूल इसका उल्टा है एकदम। उसमें क्या करेंगे? अगर कोई भी लाइट रे, सेकंड रूल इसी में बता रहा हूं, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होते हुए इधर से जाते हुए मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी, और अगर कोई लाइट रे फोकस से होते हुए मिरर की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। समझ में आए दोनों रूल? तीसरा रूल देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस और ये हो गया पोल। अगर कोई भी लाइट रे किसी भी कॉनकेव मिरर के ऊपर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो जब ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, और एक चीज याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जो भी लाइट रे मिरर के ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है वो हमेशा इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है वो हमेशा इस स्फेरिकल मिरर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। और अगर ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो आप एक चीज याद रखो, जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वो रिट्रेस हो जाती है। ऐसा क्यों? जैसे ये लाइट रे आई और इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे टकराई, अब बताओ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई कितना है इसके लिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करोगे उससे इस लाइट रे ने कितना एंगल बना रखा है, तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करोगे वो नॉर्मल है। अब लाइट रे इसी लाइन के अलोंग इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल भी तो यही लाइन होगी, इसी लाइन के अलोंग ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन का रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? यहाँ पे 0 डिग्री होगा। मतलब लाइट रे टकराएगी और नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल पे ही, यानी कि वापस से इसी डायरेक्शन में रिट्रेस हो जाएगी। रिट्रेस होना बोलते हैं, आई और टकराई वापस चलेगी।